दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है उज्जैन में। और सुबह, क्योंकि आज सोमवार है और हम महाकाल मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत सारे गेट्स हैं, लगभग 20 गेट हैं महाकाल मंदिर में एंटर करने के लिए। हमने गेट नंबर 3 से एंटर की थी। बहुत दूर तक बैरिकेडिंग थी और बहुत ज़्यादा चेकिंग थी, और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांग रहे थे एंट्री के लिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी थे। फ़िलहाल हम लाइन में चल रहे हैं और मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। फ़िलहाल मंदिर के अंदर एक ये झरना है, तालाब टाइप का है। इसमें मैं 3-4 बार जा चुका, लेकिन इसमें कभी मैंने एंट्री नहीं की। इसका मुझे गेट आज तक नहीं मिला कि इसके अंदर जाते कहाँ से। बाद में मैंने पूछा भी था पुजारी जी से कि यहाँ पे कैसे जाएंगे, तो वो सिर्फ जो मंदिर के अंदर काम करते हैं, रहते हैं, वही लोग वहाँ पे जा सकते थे। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और ये सामने महाकाल मंदिर का देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी हम लाइन में चलते हुए महाकाल मंदिर की लाइन में, काफ़ी घूम के ये लाइनें जाती हैं, काफ़ी लंबा अंदर 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 जाना पड़ता है आपको। ये हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं दोस्तों। ये सीढ़ियाँ जो आप, ये सामने मंदिर है, वो नीचे आपको दिख रहा हो तो ये सामने जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं जहाँ पे हम चल रहे हैं इस वक्त, ये सामने मंदिर है। बिल्कुल वो छोटे से कमरे में वो सामने शिवलिंग जो आपको दिख रहा हो। और ये जो यहाँ से हम निकल रहे हैं, यहाँ पे बैठते हैं श्रद्धालु जब भस्म आरती होती है। ऐसे हम घूम के नीचे जाएंगे और वहाँ पे जो है मंदिर तक पहुँचेंगे। अभी हम ये अंदर ही अंदर रास्ते बने हुए हैं काफ़ी सारे, बहुत सारे गेट्स हैं। बहुत सारे गेट से मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी लाइनें होती हैं। फिलहाल हमने गेट नंबर 3 की लाइन से एंटर किया था। ये देखिए गेट नंबर 3 की लाइन है। ये सामने, बिल्कुल सामने, हम मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। ये देखिए सामने श्रृंगार होता हुआ। ये हमने यहाँ से एंट्री की थी और वो पीछे नॉर्मल एंट्री। और ये हमने जो एक्स्ट्रा पैसे दे के, एक्स्ट्रा दान करके जो होता है इनका, जो इसकी रिसिप्ट देते हैं, वो हमने दिया था। ये आंटी हमारे फ़ोन छीनती हुई, बट हमने नहीं दिया क्योंकि हमने 500 रुपये के एंट्री प्राइस दिए, एंटर करने के लिए 500 रुपये दिए थे यहाँ पे। अब हमारे दर्शन हो गए हैं दोस्तों, हम चलेंगे बाहर। और बाहर बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे हम सबके दर्शन करेंगे। दोस्तों, अब हम चल दिए हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए, जो यहाँ से है 150 किलोमीटर लगभग। हमें इंदौर क्रॉस करना पड़ेगा बाईपास से। और ये वही महाकाल चौराहा जो हमने आपको कल दिखाया था व्लॉग में। हमें लगभग 3 घंटे लगेंगे ओमकारेश्वर पहुँचने में। और सुबह के लगभग
अभी 10 बज रहे हैं, तो हम लगभग 1 बजे के आसपास ओमकारेश्वर पहुंचेंगे। दोस्तों, हम जिस फ्लाईओवर पर चल रहे हैं, ये फ्लाईओवर ये सीधा रोड इंदौर जाता है। लेकिन इस फ्लाईओवर की खास बात है कि इस फ्लाईओवर 4 तरफ से आता है, मतलब कि इस पे फ्लाईओवर के ऊपर ही चौराहा बन जाता है। इधर से भी रोड आ रहा है, उधर से भी रोड आ रहा है, महाकाल की तरफ से भी रोड आ रहा है, सामने इंदौर की तरफ से भी रोड आ रहा है। अब हम सीधे जाएंगे इंदौर रोड पे, और इंदौर बाईपास होते हुए हम इंदौर से खांडवा के लिए रोड लेंगे। और इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है ओमकारेश्वर, आई थिंक। और हमें लगभग इंदौर से लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। दोस्तों, ये गेट हमने कल भी देखा था जब हमने एंटर किया था मक्सी रोड से, बट शायद वो दूसरा वाला गेट था। शहर के दोनों तरफ ये गेट है जब भी आप महाकाल में एंटर करोगे। और ये सामने रेड लाइट, और सीधा रोड जो है इंदौर के लिए जा रहा है। यहाँ से इंदौर लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ेगा। और ये पहला टोल महाकाल से निकलने के साथ ही। दोस्तों, टोल टैक्स का तो हमारे पास कोई हिसाब ही नहीं हमारा कितना टोल लगा, क्योंकि हमने फास्ट टैग में एक साथ ही 2000 रुपये का रिचार्ज करा दिया था, तो फिर पता ही नहीं चला हमें कि हमारे पास हमारी टोटल कितने का टोल लगा।
लगभग 40 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों इस रोड से एक लेफ़्ट में एक रोड जाता है जो बाहर जाता है और सीधा ग्वालियर टू इंदौर वाले हाईवे पे मिल जाता है। और फिर वहाँ से ग्वालियर बाईपास से होते हुए एक खांडवा के लिए रोड आता है ग्वालियर से, उस पर हम चढ़ जाएंगे वहाँ से। और भी ये 2-3 गाँवों से निकलता है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर का एक गाँवों के थ्रू पैच है, बट ये शॉर्टकट है। ये गांव हमने देखा दोस्तों, इस गांव का नाम था धनखेड़ी। और इस गांव में कहते हैं कि सबके पास 100 एकड़ ज़मीन सब हर बंदे के पास है, और बहुत बड़े बड़े घर और बहुत बड़े बड़े हर घर में ट्रैक्टर, बहुत सारा मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स जैसे कंबाइन मशीन, ट्रैक्टर्स। और ये मतलब पहला एक हमने गांव देखा जो लगा कि हाँ कुछ था इस गांव में। दोस्तों सामने हम ग्वालियर इंदौर हाईवे पे आ गए हैं, और अब यहाँ से अंडरपास से राइट लेंगे, और राइट लेते ही हम चढ़ जाएंगे आगरा मुंबई हाईवे पे। और ये यहाँ से हम मुंबई की तरफ चलेंगे। ये इंदौर का बाईपास है, और इंदौर का बाईपास लेंगे। इस हाईवे पे हम लगभग 30 से 40 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद हम एक लेफ़्ट कट आएगा खांडवा के लिए, और वहाँ से हम ओमकारेश्वर के लिए जाएंगे। वहाँ से ओमकारेश्वर आई थिंक 79 टू 80 किलोमीटर के आसपास है, पक्का श्योर नहीं हूँ, जो गूगल मैप के अकॉर्डिंग बताया मैं वही वहाँ पर उतारा हूँ। तो अभी हम आगरा मुंबई एक्सप्रेस वे पे हैं, और हम ये इंदौर बाईपास होते हुए जाएगा रोड। और ये एक होटल हाईवे पर हमने देखा था, मुझे इसका नाम मैंने ध्यान से देख नहीं पाया, पर काफ़ी अच्छा होटल था, काफ़ी 7 स्टार टाइप का होटल था। अब हमने दोस्तों इंदौर हाईवे बाईपास से हमने लेफ़्ट लिया है पांडवा रोड पे, और यहाँ से हमने बोर्ड पे देखा था कि 79 किलोमीटर दिख रहा था ओमकारेश्वर, और ये सिंगल रोड है ओमकारेश्वर तक, और ये पहाड़ों से होते हुए जाएगा, बीच में पहाड़ आएंगे। और अभी तो शायद बारिश नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमें 2-3 झरने दिखते हैं, वो भी नहीं दिख रहे थे। अभी क्या कर रहा है, कैसे गाड़ी चला रहा है भाई।
ये एक कट आता है दोस्तों बीच में, जिसमें हमें राइट साइड में चलना होता है, राइट हैंड ड्राइव पे, क्योंकि आप इसमें ना जो राइट साइड वाला ट्रैक है उससे आप इजीली नीचे जा सकता है बंदा, लेकिन जो नीचे से ऊपर आ रहा है ना वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, बिल्कुल एकदम स्टीप चढ़ाई है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे राइट साइड चलना पड़ता है। और और ये हल्की हल्की बारिश होने लगी है दोस्तों। अभी हम लगभग 40 किलोमीटर दूर है ओमकारेश्वर से, और ये जंगल में काफ़ी हरियाली है। बारिश के मौसम में आते हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी हरियाली दिखती है, और आप गर्मियों में आते हो तो आपको ये जंगल बिल्कुल ही उजाड़ लगता है। मैं यहाँ पे गर्मियों में भी आया था एक बार, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे मई में 2018 में शायद मैं आया था यहाँ पे। ओहो क्या बारिश है भाई दोस्तों। यहाँ पे ओमकारेश्वर से लगभग हम 25 किलोमीटर पहले हैं, और यहाँ पे बारिश देखिए, वाइपर फुल स्पीड से चलाने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ओमकारेश्वर सीधा लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कितना किलोमीटर है। लगभग गूगल मैप के अकॉर्डिंग लगभग हम 25 किलोमीटर दूर हैं अभी ओमकारेश्वर से। ये दोस्तों हम ओमकारेश्वर में लगभग एंटर कर चुके हैं। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर है। ये नर्मदा नदी है दोस्तों, ये शायद रेलवे का ब्रिज है उस तरफ, और ये उस तरफ नर्मदा कनाल है। ये नर्मदा कनाल जो लोग एमपी और गुजरात में से रहते हैं उनको तो पता है कि नर्मदा कनाल क्या है। ये बहुत मतलब गुजरात से एमपी से होती हुई जाती है, और ये मतलब पूरा ही पक्का कनाल है। मैंने इसको गुजरात में भी देखा है, अहमदाबाद जब हम जाते हैं जब भी देखा है। ये सुरेंद्र नगर से होती हुई जाती है अहमदाबाद में। मैं जब गुजरात गया था तब भी मैंने इसे देखा था, मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक की। हम ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं दोस्तों, गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, और ये सामने नर्मदा पे डैम। पार्किंग में गाड़ी लगेगी यहाँ पे। हमें रोड नदी क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा। 2-3 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि नाव से आप जाओ, जो कि आपको 50 to 100 रुपीज़ ले लेते हैं पर पर्सन, और या फिर आप ब्रिज से जाओ। और हम ओवर ब्रिज से जा रहे हैं इस बार। हर बार हम नाव से ही क्रॉस करते हैं, बोट से ही क्रॉस करते हैं। ये ओमकारेश्वर हम ब्रिज पे चलते हैं, वो सामने ओमकारेश्वर मंदिर है। नीचे नर्मदा में पानी नहीं है क्योंकि डैम बंद कर रखा है इन्होंने। और ये देखिए
ये गाय आ गई है ब्रिज के ऊपर। ये ओमकारेश्वर मंदिर दोस्तों। इस मंदिर का आई थिंक कोई वो नहीं है कि ये मंदिर कितना पुराना है। कोई लगभग 1000-1500 साल पुराना मंदिर है ये। और ये मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेके जा रहे हैं। देखते हैं आज हमें दर्शन होते नहीं होते, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे। उसको कवर कर रखा था, जब हम दर्शन करने आए तो पुजारी ने उसको कवर कर दिया जब हमारा नंबर आया। सो इस बार हमें जाना था ओमकारेश्वर स्पेशली इसलिए कि हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे लास्ट टाइम। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन से 10 किलोमीटर पहले। ये है चारपाई रेस्टोरेंट। चारपाई के नाम से रेस्टोरेंट है ये, काफ़ी अच्छा है। बहुत मतलब सारा ओपन एरिया है इसमें, सारा है। मिड लाइटिंग, टीवी स्क्रीन लगी हुई है, बड़ी स्क्रीन, गाने चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। एटमोसफेयर काफ़ी अच्छा था और खाना भी काफ़ी अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों।